है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब होता है हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में हार नहीं मानना। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है, जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आपने ठान लिया है तो उसको करना है। जैसे सपोज दैट अगर माना जाए कि आपने कोई चीज काम कर रहे हैं, कोई चीज काम कर रहे हैं, उसमें आप बार बार असफल हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, चलता है, जब वो चलता है, चलने का शुरुआत करता है, तो गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। उसके बाद में वो एक दिन धीरे-धीरे प्रयास करते-करते वो चलना सीख जाता है। और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है और वही बच्चा साइकिल चलाने लगता है, वही बच्चा गाड़ियाँ चलाने लगता है, वही बच्चा एरोप्लेन चलाने लगता है। ठीक है? तो जब तक हम अपने आप को हार नहीं मानेंगे, तब तक हम नहीं हार सकते। तो असफल होते हुए भी हम लोग असफलता को स्वीकार नहीं करना है। क्या करना है कि हमको आगे बढ़ना है, तन मन से आगे बढ़ना है। मैं कर सकता हूँ। सबसे बात ये है कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? हमें अपने आप को पहचानना ज़रूरी होता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? देखिए, हमारे अशोक सर जी को देखिए, इन्होंने पहचाना कि मैं डॉक्टर अशोक यादव, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दुनिया में अपनी नाम रोशन कर सकता हूँ। हमारे आदि पटेल सर 2002 में ही पहचान है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए, ऐसा हमको प्लेटफ़ॉर्म मिला, तो हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं। जीवन एक बार मिली है माय डियर दोस्तों, एक बार मिली है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। पता नहीं हमने कैसे कर्म किए हैं कि बहुत अच्छे सौभाग्य अगर होगा तभी इंसान का जन्म मिल सकता है। ठीक है ना? तो हमको और दूसरा कोई जगह नहीं है कि हम अपने आप को चेंजिंग ला सकते हैं। बस ओनली फॉर ओनली बी एक्शन, जो कि हेल्थ इज़ वेल्थ यानी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वस्थ, समृद्धि, खुशहाली। ठीक है? वॉव! हमारे ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे-ऐसे गुरु मेंटर हैं हम लोगों को, जो कि हम लोगों को धक्का लगा कर के ही बढ़ा दे रहे हैं। इतना अच्छा है, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि अगर सफल आदमी के बीच में आप रहेंगे तो आपको धक्का लगा कर के ही सफल बना देंगे। तो मैंने एक कमेंट मेल किया था आज के 1 साल पहले, 2021 वाला जो 27 दिसंबर था ना, जो फ्रीडम डे का वीडियो था ना, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत वीडियो थी। वहाँ से मैंने क्या करा, अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, अपने आप को कमिटमेंट कर दिया। हमारे आदि पटेल सर के टीम से बोल रहे थे सर, उस दिन से मैंने पहचान लिया कि वाह! आज के बाद आने वाला जो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, हम डायमंड के रूप में देखना चाहते हैं अपने आप को। उस टाइम से हमने पहचाना। तो देखिए, आज आप सभी के बीच में फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले हमने क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि नए साल में अपने आप को शो करूँगा कि मैं एक अ, क्वालीफाइड स्टार डायमंड होकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा, तो बात ही अलग। तो उस टाइम मैंने अपने आप को पहचान लिया था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देख लीजिए, हर इंसान के पास इतनी शक्तियाँ हैं ना, वो इंसान अपनी शक्तियाँ को पहचानता ही नहीं, अपने अनुभव को बाहर निकालता ही नहीं। कोई शर्म के मारे नहीं निकालता है कि यार लोग क्या कहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे, आज आप गरीब हैं तो लोग नहीं हंस रहे हैं आपके ऊपर। आप गरीब हैं तो नहीं हंस रहे हैं। दुनिया तो ऐसी है कि हम अगर अच्छा करेंगे तभी हंसेगी, खराब करेंगे तभी हंसेगी। दुनिया से हमें क्या लेना देना है। जिंदगी आपका है माय डियर, जीना जिंदगी आपको जीना है, ना कि दूसरे को जीना है। अगर आप अपने आप को पहचान लीजिए, ठीक है ना, तो कभी जीवन में अपने हार नहीं स्वीकार करें। देखिए, चढ़ाव-उतराव हर ज़िंदगी में आता है। अब मैं थोड़ा अपनी बातें बताना चाहता हूँ। मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने रिएक्शन जब पाया, एक हेल्थ की, दिल की मरीज़ से होके आया।
ठीक है? दिल का मरीज़ हम थे, तकरीबन हमने 13 महीने इलाज भी कराए, लेकिन उसमें हमको सक्सेस नहीं मिली। हमको डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 पॉइंट की हार्ट ब्लॉकेज थी। 13 महीना तक हमने औषध दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खाते-खाते क्या हुआ कि आखिर लास्ट में रिज़ल्ट मिला कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च। तो उस टाइम हमारी दुनिया पूरी अंधेरी हो गई, हम तो कुछ समझ नहीं पाए कि क्या होगा हमारे जीवन में। लेकिन थैंक्स गॉड डॉक्टर रीम्स योजीन उन्होंने हमको एक ऐसा बहुत ही बढ़िया खाना हमारे लिए जीवन में ला के दिया, तो हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आज अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। एक अ, हैप्पी लाइफ़ जिसे कहते हैं हमारे सर को जो अशोक सर को हैप्पी लाइफ़ हैप्पी फैमिली का जो चैनल है ना, वास्तव में मेरे ज़िंदगी का रियल एक स्टोरी है, ठीक है? तो जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कभी भी हारते-हारते भी हार नहीं मानना है। हमारे जीवन में जब हम डिसीज़न पाए, तो हमने 7 से लेके 9 महीने तक पूरे अच्छे से पहले खाए। आराम से प्रोडक्ट खाते गए, किसी को कुछ नहीं बताया। जब गए 7 महीने के बाद हमने चेकअप कराया तो 75% की जो बीमारियाँ थी हमारी भाग चुकी। उसके बाद में जब हमने 3 महीना और खाया, उसके बाद हमारी जो बीमारियाँ थी पूरी कंट्रोल हो चुकी थी। तब जाकर के हमको हमारे गुरुजी ने बताया कि सर जी, इसमें आपको कुछ पैसा भी आया होगा, आप ब्रांच में आइए और लेके जाइए। मैं गया तो वहाँ पे 179 रियाल का बोनस आया हुआ था। तब उस टाइम से हमारे दिमाग का ढक्कन खुल गया, वॉव! इतना अच्छा सिस्टम है कि खाया, सेहत भी बनाया और पैसा भी आ रहा है। उस टाइम से हमने फॉलो अप शुरू करना किया, तो हमारे जीवन में बहुत चढ़ाव-उतराव आए, घर, फैमिली से बहुत प्रेशर हुए कि चूँकि आप कहाँ किस जगह पे लगे हो, नहीं ऐसा होगा। अब घर बनाने में घर भी बनाया उसी बीच में। तो बहुत सारी समस्याएँ थी, लेकिन मैंने अपनी डिएक्शन का जो सिस्टम है, कभी छोड़ा नहीं, कभी भी छोड़ा नहीं और हमने हार नहीं माना। मैं जो कुछ भी हूँ, एक समय ऐसा भी हमारे जीवन में आया कि हमारी जो टीम है, इस दारूबी बनने के बाद हमारी टीम पूरी बिखर गई, पूरी बिखर गई थी और तो हमको हौसला मिलने लगी जब हम इस सीरियस ग्रुप में जुड़ने लगे, तब। फिर हमसे धीरे-धीरे हमको हौसला मिलते गई और फिर हम जाते गए। आज एक समझ लीजिए जो कुछ भी हो हमारे इस सीरियस ग्रुप से में हमको बहुत ही सफलता हासिल हुआ, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें हमारे जो चढ़ाव-उतराव की समस्याएँ हैं, जिसके जीवन में चढ़ाव-उतराव नहीं उसका जीवन क्या है? उनको आगे बढ़ने का फिर मौका ही नहीं मिलेगा, उनको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हम अपने लाइफ में कठिन भी परिस्थिति करके आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में चढ़ाव-उतराव आता है और गॉड इज़ द ग्रेट। उन्होंने हमको एक समय देता है कि बेटा इतना ये जो जीवन भर का आपका जो सफलता है, इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तो मज़ा आएगा सफलता का। कहते हैं कि मेहनत जितना ज़्यादा होगा, सफलता उतना अच्छा मिलेगा और जहाँ पे 10 लोग आपको हराने के लिए लगे हैं ना, उस जगह पे जब आप जीतेंगे ना, तभी आप जीत का मज़ा होता है। तभी आप जीत सकते हैं। तो सारी टीम हमारी चली गई लेकिन हमारी जो नींव थी ना, बहुत ही मजबूत थी। जैसे हमने जब घर का पिलर बनाया, ठीक है? तो खूब अच्छे से हमने उसको क्या करा, खूब अच्छा मटेरियल डाला, ठीक है? और बाहर से भी मटेरियल हमने मँगवाए जैसे हम बाहर की जो ज़ूम ऑनलाइन क्लास हम ले रहे थे इसकी वजह से, तो हमारी जो नींव थी बहुत मजबूत थी। जो हमारी पेड़ होती है ना, किसी भी पेड़ का अगर हम लोग देखा जाए तो एक समय आता है कि वो पूरा पाता जितना भी होता है उसके पूरे सब झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है। पूरा झड़ के खंखार हो जाता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसका जड़ मजबूत होता है ना तो फिर से नया पात आता है, पूरा फिर से हरा-भरा होता है। तो हमको अपने आप को टिकाए रखना है, अपने आप की जड़ को मजबूत बनाए रखना है, ठीक है ना? जब हम अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मुश्किल नहीं है।
धीरे-धीरे हम अपने सब कुछ हासिल कर इस क्षेत्र में। बताइए, हमारे अशोक सर हैं, चाय पी कर के बताइए आज महीने पे 2 4-5 लाख रुपया कमा रहे हैं। हम इतना बेहतरीन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसकी वजह से हमको हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में चढ़ाव-उतराव आता है, ज़िंदगी का नाम तो संघर्ष है, दूसरा नाम एक नाम ज़िंदगी है, लाइफ इज़ द लर्निंग, लर्निंग भी करना ज़रूरी है। जितना आप सीखेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे और जो सीखेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? कि अब जैसे मान लीजिए एक सपोज़ दैट ये जो है ना, एक गिलास, इसमें हमने क्या रखा है, वो हमको मालूम है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे माइंडसेट है ना, इतनी खराब-खराब, इतनी बकवास चीज़ रख लेते हैं कि अच्छी चीज़ भेजे में रहने जाने के लिए कुछ जगह ही नहीं। यदि भेजे में अच्छा चीज़ जाएगा ही नहीं, तो फिर आपको आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस जगह को, इस माइंडसेट को खाली करने के लिए हमको उसमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जब तक हम शून्य मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हमारा माइंड रिफ्लेक्स नहीं होगा, यानी क्लियर रूप से सफा नहीं होगा। तो आज ये मीटिंग में हर रोज आ रहे हैं, हमारे गेट टीचर सर लोग बता रहे हैं, फिर आप कैसे अचीव कर पाए? ठीक है ना? तो उसके लिए शून्य मेडिटेशन रोजाना 15 से 20 मिनट करिए। देखिए, आज मैं उठा हूँ 3:30 बजे रियल, यहाँ के सऊदी अरब के टाइम से, अभी 6 बजने वाला है। 3:30 बजे उठा हूँ, मेडिटेशन किया हूँ, मैंने अपनी सारी काम करके फिर आप लोगों के बीच में 10 मिनट लेट हुआ हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है? तो इस वजह से हम जब हम शून्य मेडिटेशन करेंगे तो हमारी माइंड को रिफ्रेश मिलेगी, तो हमको अच्छी-अच्छी बातें हमारे दिमाग में बैठेगी। तो देखिए, आप हारते हुए भी जीत जाएँगे। हारते-हारते जीत जाएँगे आप, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं। प्लीज़ सभी लोग रिजॉइन करेंगे, रिजॉइन का समय हो गया है, तो फिर आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग टेक्स सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। हम लोगों का अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है दोस्तों, अभी मेन मेन पॉइंट तो बाकी है। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा सर दम लगा के जबरदस्त तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि सभी